हर्बल प्लांट्स गार्डन का एक ज़रूरी हिस्सा है या फिर ये कि कोई भी गार्डन हर्ब्स के बिना अधूरा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्बन फार्मिंग में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फरवरी माह में लगाए जाने वाली हर्ब्स, हर्बल प्लांट्स दैट ग्रो इन फरवरी मंथ। ये प्लांट्स न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल हैं, बल्कि गार्डन के पौधों के लिए एक अच्छे कंपेनियन प्लांट्स भी होते हैं। इन पौधे की पत्तियों में अनोखी फ्रेग्रेंस, सुगंध होती है जो कई सारे पॉलिनेटर्स को आकर्षित करती है। यदि आप अपना हर्बल गार्डन तैयार करना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फरवरी का महीना हर्बल प्लांट्स लगाने के लिए बेस्ट होता है। आज के इस वीडियो में हम फरवरी के महीने में लगाए जाने या लगने वाली हर्ब्स के बारे में बात करेंगे। फरवरी माह में कौन सी हर्ब लगा सकते हैं या लगाएं तथा इन्हें उगाने के लिए क्या ज़रूरी होता है। इस पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गार्डन में फरवरी माह में लगाए जाने वाले हर्ब्स के बारे में। पहली हर्ब धनिया यानी कि कोरिएंडर। हरा धनिया अक्सर भारतीय व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। धनिया के पत्तों को कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें कम चमकदार धूप में रखा जाना चाहिए। धनिया के पत्तों के साथ ही इसके बीज का उपयोग भी खाने में आम है। धनिया के दाने लें और उन्हें ग्रो बैग्स में डाल दें। कुछ ही दिनों में पत्तियां निकलने लगेंगी। आप इनका इस्तेमाल चटनी आदि बनाने में भी कर सकते हैं। धनिया को फरवरी मंथ में आसानी से होम गार्डन में बोया जा सकता है। सेकेंड हर्ब है तुलसी यानी कि बेसिल। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं। इसे आप काढ़ा के रूप में भी पी सकते हैं। इसे आप लेप की तरह चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तुलसी अन्य कामों के लिए भी फायदेमंद है, जैसे कि इससे आप एंटीबायोटिक दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि सभी घरों में लगाया जाने वाला तुलसी का पौधा कभी कभी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है या फिर जल्दी सूख जाता है, जिसका एक प्रमुख कारण सही ग्रो बैग का उपयोग ना करना होता है। जी हाँ, यदि हम इस पौधे को परफेक्ट साइज के ग्रो बैग में नहीं लगाएंगे तो इससे तुलसी की हेल्थ और ग्रोथ दोनों प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि हम तुलसी उगाने के लिए छोटे ग्रो बैग्स का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक समय बाद पौधों की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, जिससे उनकी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो सकती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हमें एक परफेक्ट साइज का ग्रो बैग लेना चाहिए, जिससे पौधे लगातार अच्छी ग्रोथ करें। थर्ड हर्ब पुदीना यानी कि मिंट। पुदीने की कई किस्में होती हैं। आप इसका कई तरह से सेवन कर सकते हैं। पुदीना सांस को ताज़ा करता है और आपके पेट को शांत करने में मदद करता है। पुदीना आपके शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है, जैसे ये स्किन के लिए फायदेमंद है, साथ ही ये गैस, बदहजमी और पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियों से निजात दिलाता है। पुदीना को ताजगी और मसालेदार सुगंध के लिए जाना जाता है। इसी कारण से पुदीना का इस्तेमाल ज़्यादातर चटनी, ड्रिंक या फिर खाने की गार्निशिंग के लिए किया जाता है। बता दें कि लंबे तने ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर की ओर ही फूलते हैं। पुदीना के पौधों की जड़ें वहीं बनती है जहां तना पॉटिंग मिक्सचर को छूता है, जिससे पुदीने का पौधा फैल सकता है। धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसे नहीं होती है। किचन गार्डन में या फिर टेरेस गार्डन में रखे ग्रो बैग्स में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। पुदीने को फरवरी मंथ होम गार्डन में बोया जा सकता है। फोर्थ हर्ब रोजमेरी। रोजमेरी के पौधे की देखभाल आसान है और ये सबसे कठिन जड़ी बूटियों में से एक है, जिसे आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। भारत में रोजमेरी का पौधा उगाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप दें। रोजमेरी का पौधा गर्म और नम वातावरण में पनपता है और अत्यधिक ठंडी जलवायु में अच्छा नहीं करता है। रोजमेरी का तेल मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। ये सिर दर्द और डिप्रेशन को भी कम करता है। रोजमेरी को फरवरी मंथ में होम गार्डन में या इंडोर में सीलिंग ट्रेस या ग्रो बैग में बोया जा सकता है। फिफ्थ हर्ब
मेथी यानी कि फेन्यूग्रीक। मेथी गर्म लीफी वेजिटेबल है। मेथी का पत्ता अत्यधिक धूप के बजाय आंशिक छाया में अच्छी तरह से ग्रो करता है। इसलिए एक ऐसी जगह का चूज करें जिसमें नमी और गर्माहट हो। ग्रो बैग में मेथी उगाने के लिए आपको एक अच्छी ड्रेनेज वाले पॉटिंग मिक्सचर यानी कि ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर की ज़रूरत पड़ेगी। जिस जगह पर आप मेथी के ग्रो बैग्स रख रहे हैं वहाँ रोज कम से कम 4 से 6 घंटे सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। मेथी के पौधों को रेगुलर बेसिस पर पानी देने की ज़रूरत होती है, अतः पानी देने के लिए स्प्रे बॉटल का उपयोग बेहद ज़रूरी है। जब ग्रो बैग की ऊपरी पॉटिंग मिक्सचर लेयर ड्राई हो तब आपको स्प्रे बॉटल से पानी देना है। बता दें कि मेथी साल भर उगाए जाने वाला हर्बल पौधा है। ताज़ी मेथी के पत्ते मुख्य रूप से भारतीय व्यंजनों में खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सूखी मेथी के पत्तों को कसूरी मेथी के रूप में जाना जाता है। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साग और मेथी के पौधे दोनों के ही कई स्वास्थ्य लाभ हैं। 6th हर्ब है लेमन बाम। इस हर्बल प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए लगभग 8 इंच सामान्य लंबाई व चौड़ाई वाला ड्रेनेज होल्स वाला ग्रो बैग चाहिए होता है। लेमन बाम के पौधे को आप गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये अधिक तेजी से फैलता है और अधिक जगह कवर कर लेता है। अतः इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इसे ग्रो बैग्स में लगाना सबसे अच्छा होता है। ये पौधा अच्छी ड्रेनेज वाला पॉटिंग मिक्सचर में जैसे ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में उगना पसंद करता है। यदि आपके पास कठोर और भारी पॉटिंग मिक्सचर उपलब्ध है तो फिर आप रेडी टू यूज पॉटिंग मिक्सचर ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर को खरीद सकते हैं। इसमें लेमन बाम के बीज से लेकर पौधा लगाने तक उपयोग में आने वाली सारी चीजें उपलब्ध है। पॉटिंग मिक्स व अन्य चीजें खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेमन बाम एक हर्ब है तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे हर्बेशियस बेनिफिट्स भी हैं, जैसे तनाव कम करना, अच्छी नींद को बढ़ावा देना। लेमन बाम को फरवरी मंथ में आसानी से होम गार्डन में बोया जा सकता है। 7th हर्ब है सेज। गर्म जलवायु में सेज हर्ब का पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है, इसलिए इस पौधे के बीजों को ठंड के समय लगाया जाता है। यदि सेज के बीज ठंड में बोए जाएंगे तो गर्मी के समय तक इस पौधे में ग्रोथ होने लगेगी। हर्बल प्लांट सेज को उगाने के लिए सूखी और अच्छी ड्रेनेज वाला पॉटिंग मिक्सचर उचित रहेगा। ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर सबसे बेस्ट रहेगा। पौधों को जर्मिनेट करने के लिए ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में हर्बल के बीज जल्दी से ग्रो होते हैं और रिजल्ट भी फास्ट देते हैं, क्योंकि ये रेडी टू यूज मीडियम 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मीडियम है। घर पर सेज का पौधा उगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े साइज के ग्रो बैग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस पौधे की लंबाई 12 से 24 इंच की होती है और जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं, जिसके कारण इस पौधे को छोटे ग्रो बैग में भी आसानी से उगाया जा सकता है। सेज प्लांट को उगाने के लिए कम से कम 8 इंच या इससे अधिक लंबाई और चौड़ाई वाला ग्रो बैग अच्छा होगा। इस ग्रो बैग में पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ध्यान रहे कि ग्रो बैग में ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है, क्योंकि पानी के भराव से पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं। 8th हर्ब है डिल। डिल एक खास प्रकार की हर्ब है जिसका उपयोग रसोई में व्यंजन बनाने से लेकर घरेलू उपचार करने तक किया जाता है। डिल पौधे के पत्ते नरम व कोमल होते हैं, जिन्हें अक्सर सलाद व सूप में मिलाया जाता है। डिल में कई प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिशंस व अन्य तत्व पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। डिल कई प्रकार के विटामिन, मैग्नीज, कैलोरी और आयरन आदि से भरपूर होता है और साथ ही इसमें ऐसे कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो कई स्वास्थ्य रोगों का इलाज करने में मदद करते हैं। डिल को फरवरी मंथ में गार्डन में या इंडोर में सीडलिंग ट्रेज या ग्रो बैग में बोया जा सकता है। 9th हर्ब ऑर्गेनो। ऑर्गेनो को हिंदी में अजवाइन की पत्ती कहा जाता है। इसके पौधे की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 1 फीट से लेकर 3 फीट तक लंबा होता है और दिखाई देने में ये जिस प्रकार तुलसी की पत्तियां होती है
उसी प्रकार का होता है। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में इसकी टोटल प्रजातियां 60 से भी ज़्यादा है। ये एक बहुत ही गुणकारी पौधा माना जाता है और इसका इस्तेमाल बॉडी की विभिन्न प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल खाना बनाने में तो होता ही है, इसके अलावा सैंडविच, पास्ता, पिज़्ज़ा जैसी चीज़ों के टेस्ट को बढ़ाने में भी इसे इस्तेमाल में लाया जाता है। ऑर्गेनो के प्लांट्स को फरवरी मंथ में होम गार्डन्स या इंडोर में सीडलिंग ट्रेज में या फिर ग्रो बैग्स में बोया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि फरवरी महीने में लगाए जाने वाले हर्ब्स के पौधे कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैं आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाती रहूंगी। आप हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे। टिल देन, एंजॉय गार्डनिंग एंड कीप कनेक्टेड विद नेचर। बाय बाय एंड सी यू सून।